से खाने को नहीं मिलती थी, पानी पी पी करके पड़े हैं। आज हमारे पास 1 करोड़ 2 करोड़ हो गए हैं, हमको मालूम ही नहीं है हमारे दूसरे भाई बंद कहाँ हैं। तो मैं आपको सिर्फ अपील करना चाहता हूं कि आप सब वो लोग बैठे हैं जो इस समाज को रोशनी दे सकते हैं। आप अपने बच्चों को नहीं लाते इधर, यानी बच्चा जिसके बारे में कुछ बताया जाए, बच्चे का हौसला बढ़े, तो उसका ही खुशियां छीन ली सारी आपने। और सारे पेरेंट्स आके बैठ के भी इनाम ले रहे पेरेंट्स के। जैसे हम लोगों ने बहुत बड़ा कोई तोड़ते तो हमको मिलता ना, हमको क्या मिला, हमने क्या क्या समाज के लिए। तो ये हम लोग अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, हमको बेटियों को आगे लाने पड़ेगा। बेटियां मतलब अभी तक जो है 3-4 के अलावा बेटी नहीं पहुंची है, और मैं समझता हूं वो ज्यादातर वो पैर से ले गए उनके। अभी मैं आपको 2-3 मिनट कुछ बातें बताना चाहता हूं। पूरे संसार में अभी तक 9 क्रांतियां हुई हैं। कितनी क्रांतियां हुई हैं? 9। और आपके उन 9 क्रांतियों में सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण क्रांति है, सबसे जो महानतम क्रांति है, वो भारतीय क्रांति है। ये सबसे ज्यादा जो महानतम क्रांति हुई है इस दुनिया में आज तक, वो भारत में हुई है। और वो किसके द्वारा लाएगी? केवल एंड केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। चाइना में क्रांति हुई, रशिया में क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, अपने अमेरिका में क्रांति हुई, एक आईटी क्रांति हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी क्रांति में शामिल है। तो कहीं तो कहे रंग भेद था, बाकी ये नहीं था कि भाई इसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए मेरे ऊपर। रंग भेद में जरूर भाई ये काले हम गोरे हैं। कहीं जो है आर्थिक असमानता थी, लेकिन हमारे यहां तो शारीरिक आपका शरीर पे भी हक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी जो भी कोई मर्जी चाहे वो हमारे साथ कुछ भी करते रहो, हमको कोई आजादी नहीं थी इस देश में। और आप लोगों के दादाओं ने इस देश में बहुत मतलब जो है देवी और देवता पूजे हैं ये, और किसी की किस्मत नहीं बदली। 26 जनवरी 1950 से पहले किसी की किस्मत नहीं बदली। और आप देखिए 26 जनवरी 1950 के बाद से, बाबा साहब की क्रांति के बाद से आपकी सबकी किस्मत बदल दी जो थोड़ा भी मेहनत कर रहा है। आप उस चीज को भूल गए हैं, हम लोग भूल गए हैं उस चीज को। हमारी कोठियां बन गई, हमारे पास पैसे आ गए हैं, हम और बड़े बनना चाहते हैं। और हमने अपने भाइयों को जो अनपढ़ रहेंगे, जिनको सुविधाएं नहीं मिली, उनके पास कभी जाके नहीं बैठे हम लोग। हमारी पीड़ा है ये, हम सब लोगों से, आप लोगों से सबसे पीड़ा है हमारी कि आप जब तक गांव में नहीं, अपने अपने गांव में जाओ, आसपास के गांव में जाओ, बहुत नवयुग गोदड़ी में लाल बहुत पड़े हैं ये, और उनकी मदद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम? तो पर कैसे आएंगे वो आगे? लड़कियों को मदद नहीं करोगे। आज हमारे बीच में ढूंढ ढूंढ के महिला पकड़ के लाता हूं मुझे, मंच पे बैठो बेटे, 2 महिला 2 एब्सेंट हो गई है, कहीं लगा दिया होगा तो कहां जाएगी, उधर जो है मंच पे बैठेगी जी, या और कोई बात होगी जी। हमारी जो मानसिकता है थोड़ा उसको चेंज करना पड़ेगा हमको जी। और आपको मालूम होना चाहिए क्रांति क्या है। क्रांति अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन बोलते हैं, उर्दू में इंकलाब बोलते हैं। इसका मतलब है परिवर्तन। हम कैसे परिवर्तन, जो व्यवस्था चल रही है उसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं ये अपने फेवर में। आज कोई जातियां नहीं, अभी भी यहां भी हम बात कर रहे थे, ये धोबी समाज से है, ये बावरिया समाज से है। हाँ, बाबा साहब ने जाति छोड़ी नहीं इधर,
हमारी पहचान संविधान से है। और जिस दिन संविधान बन गया, बाबा साहब ने इससे पहले जो भी, चाहे कोई ग्रंथों में है, चाहे मनुस्मृति या और भी कोई भी कानून इससे पहले का आज के बाद शून्य माना जाएगा। ये आप सब जानते हैं इस बात को। तो इसका मतलब संविधान ही है जिससे हमको हर चीज की पहचान मिलती है। तो संविधान में हमारा एससी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, यानी हमारी जो वर्ग है, ये कोई कास्ट नहीं है, ये जिसको आप छुपाते डोलते हैं, जिसको आप नीची गर्दन कर लेते हैं, जिसको बोलने में शर्म आती है। ये 92 में जाते छुपा के रहते थे हमारे अलवर में लोग, जब हम आर्मी से रिटायर होके आए। जब ये नहीं बताता था मैं कोई चमार हूं या मैं कोई धोबी हूं। और जो लोग तो तुमको आज भी वो चमार भंगी बोलेंगे, आपके सामने नहीं बोलेंगे, आपके पीछे बोलेंगे। कोई कहता है मैं खट्टी खोजे, हम लोगों ने ये कर दिया, भारत में आज तक नहीं हुआ। जिसका कोई आ गया, कोई बात नहीं, आपने अच्छा काम किया। खटीक से कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम मेघवाल से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जब कितनी बिल्डिंगें खड़ी कर रही है, हमारी ताकत जब बनेगी, हमारी एकजुटता तब बनेगी जब हम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को मजबूत करेंगे, क्योंकि हम सब ऐसे हैं। इसमें धीरे धीरे बढ़ सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपका जो ये हम कार्यक्रम किया, ये हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनको अभी तक हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया उनका, तो उनका ध्यान हम नहीं देंगे तो कौन देगा? आपको हम नागवंशी इस देश के इतिहास मालूम नहीं है हम लोगों को। बाबा साहब की लिटरेचर को हम पढ़ते नहीं है, हम पैसा खर्च नहीं करते हैं बुकों पर। बाबा साहब के कल भी जो है अमेरिका में बाबा साहब की एक मूर्ति का अनावरण हो रहा था जी। दुनिया में जाके देखो बाबा साहब का डंका कैसा बज रहा है जी। और हर देशवासी, हर फॉरेन कंट्री के लोग कहते हैं कि हमारे देश में पैदा होता तो पता नहीं हम क्या करते थे। मतलब सूरज की तरह बोलते कोई कुछ जो है। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा जी। और यदि हम नहीं समझे तो आपकी अगली पीढ़ी, मतलब आप याद रखना मेरी बात को, आपके साथ 1 साल 2 साल 5 साल मन करता है अभी 10 साल रहेंगे आपके साथ और आपकी सेवा करेंगे, आपके ही सहयोग से। लेकिन नहीं भी रहे तो याद रखना इस बात को, यदि आपने मेहनत नहीं किया, यदि आप एकजुट नहीं हुए, तो परिणाम भुगतने के लिए आपकी पीढ़ी तैयार रहनी चाहिए। आप देख रहे हैं, उसके बाद आराम से बैठे हैं, व्हाट्सएप से आप मैसेज दे रहे हैं। हम लोग जो है भाई हमारे कार्यक्रम में व्हाट्सएप से ही आ जाए। अरे पिछले लोगों को कहां पता लगता है व्हाट्सएप का? किसी के मोहल्ले में भी आना पड़ता है कि उनको जगाना पड़ता है। 5-5 7-7 मोहल्लों में जाके हमने जगाया क्या? हम अपनी कोठी नहीं छोड़ना चाहते हैं ये। तो ये मेरी तरफ से आपको अपील है, ये काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जय भीम, जय भारत।